नमस्कार। हम इस वीडियो में रत्नों के राजा पुष्कराज बृहस्पति के बारे में जानने वाले हैं। हम अलग-अलग प्रकार के रत्न हमारे फिंगर्स में, हमारे हाथ में पहनते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में शुभ ही होना चाहिए, ना कि अशुभ। हर एक रत्न किस तरह से जांच करनी चाहिए और वह रत्न शुद्ध है और ओरिजिनल है, इसकी जांच करके ही हमें वह पहनना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर यह पुष्कराज रत्न हमें प्राप्त होता है। भारत में असली पुष्कराज नहीं प्राप्त होता है। पीले नीलम तथा पीले क्रिस्टल भारत में पाए जाते हैं और उसी को बेचा जाता है भारत का रत्न बोलकर। उसी के साथ ब्राजील में सबसे ज्यादा मात्रा में यह पुष्कराज रत्न पाया जाता है और यहाँ का ब्राजील का पुष्कराज अत्यंत ओरिजिनल होता है। यूराल पर्वत के श्रेणी में भी यह सफेद तथा इस पत्थरों का पुष्कराज पाया जाता है और श्रीलंका में भी यह पुष्कराज पाया जाता है, परंतु श्रीलंका के पुष्कराज में कम से ज्यादा तो सफेद रंग का ही पुष्कराज मिलता है, कम प्रमाण में पीले रंग का पुष्कराज हमें मिलता है। पुष्कराज रत्न जन्मपत्री में बृहस्पति ग्रह को दर्शाता है। वह पूर्ण शुभता प्राप्त हेतु यह धारण करना चाहिए। तो किस प्रकार से धारण करें और इसका लाभ क्या होता है वो देखते हैं। तो धन लाभ, आर्थिक स्थिति प्रबल बनाने के लिए उसी के साथ उच्च शिक्षण और उच्च शिक्षण के साथ हमें भाग्य वृद्धि के लिए धारण किया जाता है। धन वृद्धि, उसी के साथ धन संचय के लिए यह बृहस्पति का अत्यंत महत्व का पुष्कराज हम धारण करते हैं। तो इसकी ओरिजिनलता किस प्रकार से हम देख सकते हैं, यानी कि यह ओरिजिनल है, वह किस प्रकार से, किस जात से हम यह प्रोसेस से जान सकते हैं कि यह हमें ओरिजिनल ही रत्न पाया है और हम यह धारण कर रहे हैं और इसका लाभ भी हमें प्राप्त हो रहा है। यह कैसे जान सकेंगे? तो यह दूध युक्त पुष्कराज जीवन में कभी भी धारण करना नहीं चाहिए। उसी के साथ आभाहीन पुष्कराज भी कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, यानी कि खंडित पुष्कराज कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। रक्त वर्ण धब्बा युक्त रत्न यह भी धारण कभी भी नहीं करना चाहिए। उसी के साथ दो रंग वाला, यानी कि उसमें लाल रंग मिश्रित है और वह पीला भी दिख रहा है, तो वैसा रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। यह संतान के लिए बाधा निर्माण करता है। दूध जैसे रंग का सफेद, यानी कि दूध जैसा सफेद रंग का पुष्कराज भी कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, वह भी अशुभ होता है। जैसे कि दूध, यानी कि दूध जैसा सफेद और हीरे जैसा चमकने वाला पुष्कराज वह अलग है, वह हम शुक्र के लिए धारण कर सकते हैं। यह रत्न धारण करते समय हमें क्या करना चाहिए? तो शुद्धि करनी चाहिए। दूध पंचामृत से नहलाकर इसका अभिषेक कर इस बृहस्पति का सूक्त बोलकर हमें यह धारण करना चाहिए। अभिषेक करके हमारी मनोकामना के साथ वो पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ यह रत्न धारण करके हमें जीवन में सफलता और धन की आकर्षता और विद्या फल प्राप्ति हेतु यह पुष्कराज रत्न धारण करना चाहिए। तो यह धारण करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो धारण करते समय और धारण करने के बाद जो पुष्कराज है उसकी पवित्रता रखनी चाहिए। मौत पे या कहीं अशुभ निगेटिव स्थान पर जा रहे हो तो यह पुष्कराज हमारे शरीर से दूर रखकर हमें वहां पर जाना चाहिए, यानी कि वहां पे जो निगेटिविटी है वह रत्न के साथ हमारे जीवन में भी ना आए, इसलिए हमें वह रत्न हमारे शरीर से भिन्न रखकर कहीं पॉजिटिव एनर्जी में रखकर वहां पर जाना चाहिए। इससे हमें जो निगेटिव एनर्जी है वह ग्रासती नहीं है और अशुभ फल वहां का हमें प्राप्त नहीं होता है और हमारा रत्न भी शुद्ध रहता है। इस तरह से हमें जो है वह रत्न की जानकारी जरूर होनी चाहिए। आप यदि रत्न धारण करते हैं या रत्न के लिए हमें जो है वह रत्न धारण करना चाहिए कोई, तो कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन से आपके कुंडली के अनुसार शुभ फल देने वाला है, यह हम इस चैनल के माध्यम से जानते हैं। तो इसी चैनल को आप यदि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते हो तो आने वाले जो रत्नों के वीडियो है वह आपके पास जल्द ही पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।